जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद मतीन मॉडर्न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जो चैप्टर लेके आए हुए संविधान का 9वां पार्ट है। आप लोग जरूर देखिएगा क्योंकि इस तरीके से प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। आइए बात करते हैं पहले प्रश्न की। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो दोस्तों चूंकि संसद के जो प्रतिनिधि होते हैं कहाँ पे आते हैं? लोकसभा में, यानी संसद का प्रतिनिधि किसे कहा जाता है? लोकसभा को। दूसरा प्रश्न है, संसद का स्थायी सदन कौन सा है? दोस्तों स्थायी सदन होता है राज्यसभा, क्योंकि इसके जो मेंबर होते हैं वो कभी भी उनको मतलब वो भंग नहीं किया जा सकता, वो ऐसा सदन है जिसको भंग नहीं किया जा सकता है, इसलिए वहाँ के सदस्य को स्थायी सदस्य कहा जाता है और उसे परमानेंट सदस्य सदन भी कहा जाता है। ठीक है। अब भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन है? तो तीसरा अंग कौन है? राष्ट्रपति है। पहला अंग लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा राष्ट्रपति है। चौथा है, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितने समय का अंतर होना चाहिए? तो 6 महीने का अंतर होना चाहिए। पांचवा है, भारतीय संसद कौन भंग कर सकता है? केवल राष्ट्रपति भंग कर सकता है। भारतीय संसद की संप्रभुता किससे संबंधित है? न्याय समीक्षा से। सातवां प्रश्न है, भारतीय संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो दोस्तों साधारण विधेयक में दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन होता है। आठवां है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष के जो परामर्श पे राष्ट्रपति बुलाता है। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुका है? 4 बार। 10 है, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है? तो कभी नहीं करता है, न राष्ट्रपति करता है न उपराष्ट्रपति करता है। संयुक्त अधिवेशन भले राष्ट्रपति बुलाता है लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। 11 है, एक वर्ष से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो एक साल में कम से कम 2 जरूरी है, इतना होना ही चाहिए, इससे ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होना चाहिए। 12, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। 13 है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, यानी बैठक भी बुलाता है और उसको समाप्त करने की घोषणा भी करता है। 14 है, संसदीय प्रणाली में कौन सी प्रथा भारत की देन है? शून्यकाल। दोस्तों शून्यकाल जो है भारत का ही देन है। 15 है, संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? प्रश्नकाल का विषय होता है। 16 है, किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है? संविधान संशोधन विधेयक को दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक होता है। 17 है, सांसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है? संसद। 18 है, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संघीय सरकार। दोस्तों जो संसदीय प्रणाली की सरकार होती है उसे संघीय सरकार कहा जाता है। 19 से संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ था? 1989 में। 20 है, अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? 17 अप्रैल 1952 तक रही। अस्थायी संसद कब तक रही? 17 अप्रैल 1952 तक। संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन कब हुआ था? 1927 में। संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन किसने किया था? तो दोस्तों याद रहेगा लॉर्ड इरविन के साथ, मतलब लॉर्ड इरविन तब यहाँ क्या थे? वायसराय या गवर्नर थे, उन्हीं के शासनकाल में संसद भवन का निर्माण हुआ था। बात 23 करते हैं, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? संसद का। 24 राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा और राज्यसभा का मतभेद होने पर दोनों की संयुक्त अधिवेशन होता है या संयुक्त बैठक होती है। संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? लोकसभा। संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा है। 27 है, संसद की सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। मंत्री के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। 28, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? लोकसभा कहते हैं। संविधान में कुल लोकसभा सदस्यों की मूल संख्या क्या है? 552 है, जिसमें 552 है दोस्तों सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। 2 आंग्ल भारतीयों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अब वहीं 30वां प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में जो लोकसभा के सदस्य हैं 545 है। 543 जो है अन्य राज्यों से आए हैं और 2 सदस्यों को राष्ट्रपति ने मनोनीत किया है। 31, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के किन 2 प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? तो यही 2 आंग्ल भारतीय हैं जिसे लोकसभा में राष्ट्रपति नामित करते हैं, मनोनीत करते हैं, यानी 543 वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या है, जिसमें से 2 ये आंग्ल भारतीय को राष्ट्रपति ने मनोनीत किया है। 32 लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? जनसंख्या के आधार पर। 33, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस पर आधारित है? 1971 की जनगणना पर। 35 है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों चाहे उत्तर प्रदेश के मामले में अगर बात करें तो जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा है और उसके बाद क्षेत्रफल के मामले में चौथे नंबर पर है और लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के मामले में भी सबसे बड़ा है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा सीटें हैं और सबसे अधिक ज़िले भी हैं, 75 ज़िले हैं।
37 है सांसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है? संसद करता है। 38 उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में? महाराष्ट्र में है। 39 है किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम में। 40 लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला हैं। 42 है भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? 1976 में। 43 है लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? वर्ष में 2 बार। 44 लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति भंग करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। 45 वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकता है? लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है दोस्तों वो लाया जाता है लोकसभा में ही। 47 बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? लोकसभा के द्वारा, यानी लोकसभा में ही बजट को पेश किया जाता है, ऐसे समझिएगा। 48 है लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। 49 है लोकसभा अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। 50 प्रश्न है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति। 51 है कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? 2 माह, यानी 60 दिन तक अगर कोई भी सदस्य सदन में भाग नहीं लेता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है, यानी की जाती है। 52 है किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? वित्त विधेयक को। 53 है मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। 54 है किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? आपातकाल की स्थिति में क्या संसद जो है लोकसभा कार्यकाल को बढ़ा सकती है। 55 है संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? एक बार में केवल एक बार ही वृद्धि कर सकती है। 56 है किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया है? 1976 में। 57 है राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ क्या है? तो प्रश्नोत्तर काल, यानी शून्य काल को प्रश्नोत्तर काल भी या प्रश्नोत्तर सत्र भी कहते हैं। 58 है यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? दोस्तों एक बात याद रखिएगा कभी भी कि यदि अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो वह लोकसभा में भाग ले सकता है और अपना वक्तव्य दे सकता है। 59 है लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्य करते हैं। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति, यानी जो प्रोटेम स्पीकर होता है उसे कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति करता है। दोस्तों ये तो आज का हमारा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी और 60 नंबर का रहा दोस्तों, यानी 60 प्रश्न थे। इसी तरीके से आगे हमारे वीडियो को देखते रहिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।